बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी से लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खूबसूरत रेसिपी है। अगर आपके पास 1 कप मैदा और 2 आलू हैं तो आप भी ये खूबसूरत रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही जायकेदार है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा डाल लें। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर इसे बाउल में शामिल करें। अब इसमें ज़ीरा साबुत आधा चम्मच शामिल करें और साथ में आधा चम्मच नमक डालने के बाद अब इसमें ऑयल या घी 2 चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसको अच्छी तरह मैदे के अंदर मिक्स करें। फिर इसमें आधा रिक्वायर पानी शामिल करें। नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छा सा गूंद लें। तकरीबन 4-5 मिनट अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको एक साइड पर रख दें और फिर आलू उबले हुए इनका छिलका उतार लें और इसको अच्छी तरह मैश कर लें। सारे आलूओं को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें 1 अदद प्याज चॉप यानी कटर किया हुआ बारीक शामिल करें और फिर हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 अदद शामिल करें। साथ में हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डालें और साथ में टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच नमक शामिल करें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा शामिल करें और साथ में आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई डालने के बाद 1 चम्मच चाट मसाला शामिल करें और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद इसको एक साइड पर रख दें। अब मैदा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें और इसके 2 पेड़े बना लें। एक साइज़ के 2 पेड़े बनाने के बाद इसके गिर्द थोड़ा सा मैदा लगा लें और नीचे भी इसका छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी हो और रोटी जो है वो नीचे बार बार ना चिपके। अब इसको बेलना शुरू करें और इसको आम चपाती की तरह बारीक बेल लें। ख्याल रहे कि इसको बिल्कुल रोटी की तरह गोल नहीं बेलना बल्कि इसको थोड़ा सा लंबाई में बेलना है। इसको बेलने के बाद अब इसमें अमेज़ा आलू का जो हमने तैयार करके रखा हुआ है इसके ऊपर खूब अच्छी तरह फैला दें। चारों साइड पर अमेज़े को खूब अच्छी तरह डालने के बाद अब इसको एक साइड से पकड़ कर रोल करें। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छी तरह रोल करें। फिर इसको छुरी के साथ एक साइड से काटना शुरू करें। अब इसको तकरीबन थोड़े थोड़े फासले पर इतने फासले पर इसको सारे काटते जाएं। इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो काटते जाएं। देखें कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। थोड़े थोड़े फासले पर इतने स्नैक्स तैयार कर लें। अब एक स्नैक्स उठाएं और इसको थोड़ा सा उंगलियों और हाथ की मदद से दबाकर गोल कर लें। देखें ये कितना प्यारा बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रहा है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन अभी हमारी रेसिपी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। अब हम इसको एक स्टिक में परोएंगे। स्टिक इस तरह की बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती है। इसको बारीक साइड से एक एक स्नैक्स उठा के इसमें परोना शुरू करें। ये इजीली इसमें परोए जा सकते हैं। तकरीबन एक स्टिक में 3 से 4 स्नैक्स जो हैं वो डालें और इसी तरह सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें। देखें कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए ऑयल गरम करें। ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसको मीडियम साइज़ पर इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना शुरू करें। तकरीबन 2 से 3 स्टिक इसमें डालें। एज़ रिक्वायर बर्तन के मुताबिक इसमें स्टिक डालते जाएं और फिर इसको फ्राई करना शुरू करें। दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करें। जब ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें अब हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। स्नैक्स जो हैं वो अंदर तक फ्राई हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।